हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौम्या स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि हमने हाल ही में KGMU डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एक रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर। हमने बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से चल रही है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और एफिडेविट का क्या इश्यू है, क्या उसमें लिखवाना है। कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, तो आज की वीडियो में हम उन कैंडिडेट के कमेंट लेने वाले हैं और कोशिश करेंगे जो भी उनकी क्वेरी है उनको सॉल्व करने की। एक ये यूज़र हैं जिन्होंने एफिडेविट के लिए पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर एफिडेविट कैसे बनवाना है और कितने का बनवाना है। तो मैं आपको बता दूं, एक आप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लें और तहसील से एक नोटरी वकील से 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवा लें। और एफिडेविट की जो आवश्यकता पड़ने वाली है वो केवल जो GNM वाले कैंडिडेट हैं जिनको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है उन्हीं के लिए एफिडेविट चाहिए। सभी कैंडिडेट के लिए एफिडेविट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि एफिडेविट में लिखवाना क्या है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं एफिडेविट में क्या लिखवाना है। जिस भी हॉस्पिटल से आपने एक्सपीरियंस लिया है, यानी जहां पर भी आपने 2 साल वर्क किया था, उसका एक्सपीरियंस लेटर में जो भी उन्होंने संख्या वगैरह डालते हैं, रजिस्टर की संख्या हो या जो भी उसमें संख्या पड़ी होती है वो संख्या डालनी है। और किस डेट से किस डेट तक का आपके पास एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें उसमें लिखवा देनी है। और नीचे उसमें लिखवा देना है कि मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है वो सही है, किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह का अगर उसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत बात पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो सिंपल सा ये लाइनें उसमें लिखवानी है एफिडेविट में। उम्मीद करता हूँ एफिडेविट का आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन था, एक किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया था वीडियो पर कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो क्या मैं एफिडेविट बनवाऊँ। बिल्कुल बनवा लो। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें साफ साफ जो नोटिस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड और रिजल्ट कार्ड दोनों लगाने हैं। और उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड कंपलसरी होता है। देखिए, कंपलसरी होता है या नहीं होता है ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नोटिस KGMU ने जारी किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों होने चाहिए। एक किसी अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर इसमें बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप भी मांगा है क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वहाँ पर किसी भी तरह का बैंक स्टेटमेंट और सैलरी का स्लिप नहीं मांगा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। सेकंड लिस्ट का कोई चांस है क्या, ये कोई मनोज गौतम है जिन्होंने कमेंट किया है। तो मनोज जी, मैं आपको बता दूं, सेकंड लिस्ट के लिए जो पहले कैटेगरी वाले कैंडिडेट थे तो उनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो अदर स्टेट से थे और उन्होंने कैटेगरी में अप्लाई कर दिया था। तो ये मैंने वहाँ पर कंफर्म किया था कि जिन लोगों ने अदर स्टेट से होने के बावजूद कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि अगर उनके मार्क्स जनरल से ऊपर हैं रिटन एग्जाम में तब तो वो सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक किसी अन्य कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर स्टूडेंट एब्सेंट भी हैं क्या। तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँच रहे हैं। एब्सेंट वाला इश्यू वहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश अगर आप जो डेट है उस डेट में नहीं पहुँच पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 23 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। 23 तक आप किसी भी दिन जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टूडेंट एब्सेंट चल रहे हैं, तो ये स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है। एक किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि सर 2023 पास आउट वाले कैंडिडेट का कोई इश्यू आ रहा है क्या। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, जो हमारी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो तब तक होता है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट होती है, एडवर्टाइजमेंट की जो डेट होती है, जिस डेट को एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है उस डेट से पहले आप पास आउट होने चाहिए। अगर उस डेट से पहले आप पास आउट हैं तो आप के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने या फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर आप पास आउट हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है।
एक ये कोई रूपाली जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर अगर CHO में NOC ना लें तो क्या इस जॉब में कोई इश्यू होगा आगे, अगर CHO का इसमें मेंशन ना किया हो। तो रूपाली जी मैं आपको बता दूं, NOC के बिना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करा सकते हैं। अगर आपने मेंशन नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप बता सकते हैं कि मैं प्रेजेंट में जॉब नहीं करनी हो। लेकिन अगर आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं KGMU में, तो वहाँ पर आपको NOC जमा करनी ही होगी, उसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। और NOC के साथ साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसके साथ साथ वहाँ पर नो ड्यूज भी मांगा जाता है कि पुरानी जो जॉब है आप उसको छोड़ के आए हैं, वहाँ पर आपके लिए आपके पास किसी तरह का कोई सामान तो नहीं है, उसके लिए वो नो ड्यूज भी मांगते हैं। तो NOC और नो ड्यूज दोनों ज्वाइनिंग के समय आपको चाहिए होंगी। और एक अन्य कैंडिडेट हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि कितने काउंसलर बैठे हैं टोटल। तो टोटल काउंसलर तो मैंने वहाँ काउंट नहीं किए कितने बैठे हैं, बट सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी और बायोमेट्रिक के बाद आपको भेज दिया जाएगा दूसरी टेबल पे, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन और अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक किया जाएगा। उसके बाद जो नोडल ऑफिसर हैं KGMU के, उनके पास भेज दिया जाएगा। वो फिर से रीचेक करेंगे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद फाइनली सिग्नेचर करके स्टैंप लगा के आपको एक स्लिप दे दी जाएगी। तो ये कुछ कमेंट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। लगभग हमने सारे यहाँ पर लगभग सभी कमेंट का आंसर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई किसी के माइंड में कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और NOC का ये है कि जो लोग प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने मेंशन नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो अगर वहाँ पे आपसे ये पूछें कि आप जॉब तो नहीं कर रहे, तो आपको स्पष्ट मना कर देना है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। नहीं तो आपको NOC देनी पड़ेगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो पहले से ही अगर NOC लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख को था और मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी थे, बट NOC मैं लेकर नहीं गया था। वो बाई मिस्टेक छूट गई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि NOC के बारे में मेरे माइंड में नहीं आया, जिस वजह से मैं ले जा नहीं सका। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से यही पूछ लिया मेरी फ़ाइल लेने के बाद कि आप जॉब करते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया यस। तो उन्होंने पूछा कि NOC है, मैंने उनको कहा कि NOC तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया और डायरेक्टर साहब से मैंने अपनी बात रखी कि सर मैं ऐसे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से आया हूं जो कि काफ़ी दूर है और NOC मेरे पास नहीं है। तो डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट मना कर दिया कि NOC के बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि आप 1 दिन में, 2 दिन में या फिर 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तब तक अपनी NOC बनवा के ले आए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं तो वो या तो अपनी NOC ले जाएं जो जॉब कर रहे हैं करंट में, और अगर किसी वजह से NOC बाई मिस्टेक भूल जाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं तो वो उनको ये बोले ना कि हम जॉब कर रहे हैं, वो स्पष्ट मना कर दें कि हम अभी तैयारी में लगे हुए हैं और हम अभी जॉब में नहीं हैं, तो आपसे NOC नहीं मांगी जाएगी। लेकिन जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब तो आपको NOC की आवश्यकता पड़ने ही पड़ने वाली है। तो अपनी NOC रेडी रखें, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है। तो लगभग सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दी है। फिर भी किसी का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा क्वेरी को, जो भी उनकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।